क्या बिहार की राजनीति में भूमिहारों की वापसी आशुतोष कुमार की वजह से हुई है? एक समय था जब बिहार की राजनीति से भूमिहारों को दूर करने की साजिश हुई थी। एक वो भी समय था जब भूमिहार नेताओं को सवर्ण शोषक कह के खारिज कर दिया गया था बिहार की राजनीति से। लेकिन आज समय बदला है और फिर से बिहार की राजनीति के केंद्र में भूमिहार जाति को सत्ता की कुंजी बनाकर वापस लाया जा रहा है। कभी सत्ता में बैठे जिन पार्टियों ने सामाजिक न्याय की आड़ में भूमिहार को विलेन बना दिया था, आज वही पार्टी भूमिहारों को टिकट देने में सबसे आगे खड़ी है। देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा जाति आधारित रही है। कभी सामाजिक न्याय के नाम पे पिछड़ों की राजनीति चली है तो कभी स्वर्ण वर्चस्व तोड़ने की मुहिम चलाई गई। 90 का दौर आया, लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए, भूरा बाल साफ करो का नारा गूंजा और ऐसे में बिहार की राजनीति से भूमिहारों को लगभग किनारा कर दिया गया। भूमिहार जाति के नेताओं को विलेन के रूप में पेश किया गया, जनता के बीच में गलत छवि बना और यही कारण था कि 90 के बाद बिहार की राजनीति से भूमिहार जाति लगभग समाप्त हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त का पहिया घूमता है। वक्त का पहिया घूमा और बिहार की राजनीति में फिर से भूमिहारों की वापसी होने लगी। 90 के दशक के बाद लगभग 30 साल बाद भूमिहार बिहार की राजनीति में वापसी करने लग गए और इस वापसी में कुछ महत्वपूर्ण चेहरों की ओर अगर आप देखेंगे तो एक चेहरा आपको नजर आएगा आशुतोष कुमार का। ये वही आशुतोष कुमार है जो एक साधारण परिवार से निकलता है और भूमिहारों के लिए सड़क पे संघर्ष करता है। ये वही आशुतोष कुमार है जो पटना के गांधी मैदान को अकेले अपने दम पे भर देता है। ये वही आशुतोष कुमार है जो बापू सभागार में खुलेआम हजारों लोगों के बीच में तेजस्वी प्रसाद यादव से भूमिहारों के लिए माफी मंगवाता है और भूमिहारों से समर्थन भी तेजस्वी प्रसाद यादव मांगते हैं। आगे तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आशुतोष कुमार रहते हैं और बोचहा विधानसभा चुनाव में आशुतोष कुमार की वजह से आरजेडी वो सीट निकालती है। और ये बात आशुतोष कुमार दावा नहीं कर रहे हैं बल्कि वहां के जीते हुए विधायक अमर पासवान खुलेआम परशुराम जयंती के मौके पर कहते हैं कि आशुतोष कुमार की वजह से लगभग 35,000 वोट से वो चुनाव जीतते हैं। अब वही आशुतोष कुमार आरजेडी से अलग हो गए हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव से अलगाव उनका हो गया है और भाजपा के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आरजेडी इस बात को समझ चुकी है कि भूमिहारों का अगर उनको समर्थन रहा तो भूमिहारों को सत्ता की कुंजी बना के वो सत्ता में वापस लौट सकते हैं और यही कारण है कि आरजेडी इस बार विधानसभा के चुनाव में भूमिहार चेहरों पे अपना दांव खेलेगी। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रहा है 10 भूमिहार चेहरों को विधायक का टिकट आरजेडी देने वाली है। हालांकि आप पहले का रिकॉर्ड देखें तो यह वही आरजेडी है जो पहले भूमिहारों को टिकट नहीं देती थी। 2020 के चुनाव में अगर मैं सही हूं तो सिर्फ एक भूमिहार को टिकट दिया गया था। उससे पहले भी जब आप देखिएगा तो आरजेडी भूमिहारों को हमेशा से नजरअंदाज करता था। लेकिन इस बार अगर वही राजद 10-10 भूमिहार चेहरों को टिकट देता है तो कहीं ना कहीं यह संकेत है, यह बता रहा है चीख चीख के कि बिहार की राजनीति में अब भूमिहारों की वापसी हो गई है। अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव की ओर नजर डालें तो प्रमुख जो पार्टी है एक राजद, जदयू और भाजपा, और ये सभी पार्टी इस फिराक में लगी है कि कैसे भूमिहार चेहरों को अपने पार्टी में शामिल कर लिया जाए। देखिए, राजद की अगर बात की जाए तो राजद में जो प्रमुख भूमिहार के चेहरे शामिल हुए हैं उसमें एक परबत्ता के विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार जो पहले जदयू में थे, बोगो सिंह मटिहानी से, जगदीश शर्मा और राहुल शर्मा घोसी से, सूरजभान सिंह, चंदन सिंह और वीना सिंह मोकामा, फूलेना सिंह लखीसराय, तो ये चेहरे हैं जो राजद में शामिल हो गए हैं। जदयू में शामिल होने वाले चेहरों में एक प्रमुख नाम अरुण कुमार का है जो जहानाबाद से है। कल जो है उन्होंने भी जदयू की सदस्यता ले ली। तो जदयू भी अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए भूमिहार चेहरे को अपने पार्टी में शामिल करने के फिराक में है। भाजपा के पास भी आशुतोष कुमार जैसा चेहरा पहले ही जा चुका है। अब देखिए, भाजपा के पास पहले से भूमिहार चेहरा, एक युवा चेहरा आशुतोष कुमार है। आशुतोष कुमार वो नाम है जो शुरू से भूमिहारों के लिए संघर्ष करता रहा है और खुलेआम भूमिहार की राजनीति करते रहा है। ऐसे में जब राजद 10-10 भूमिहार चेहरों पे अपना दांव खेल रही है, जब जदयू भी तैयार है भूमिहार चेहरे को विधानसभा के चुनाव में उतारने के लिए, तो देखना यह होगा कि भाजपा जो है वो भूमिहार चेहरों पे कितना भरोसा करती है। आशुतोष कुमार जैसे युवा चेहरा को अगर भाजपा मौका देती है, मगध के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़वाती है, तो पूरे मगध ही नहीं बल्कि शाहाबाद सहित पूरे बिहार भर में भूमिहार का समर्थन भाजपा को मिलेगा। आशुतोष कुमार चूंकि पूरे बिहार भर में एक्टिव रहते हैं, युवा चेहरा है और खुलेआम भूमिहार की चर्चा करते हैं, ऐसे में एक तो पहला बेनिफिट यह है कि जिस सीट से आशुतोष कुमार चुनाव लड़ेंगे वो सीट लगभग तय है कि वो जीतेंगे और अपने पार्टी के खाते में डालेंगे। दूसरा फायदा यह है कि आशुतोष कुमार की वजह से पूरे बिहार भर के
युवा जो भूमिहार लड़के हैं वो पार्टी को समर्थन देंगे। तो अब देखना यह होगा कि भाजपा कितना भरोसा करती है और भाजपा कितना फायदा उठाती है आशुतोष कुमार का। लेकिन अगर एक इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर आशुतोष कुमार को मौका नहीं मिलता है तो इसका खामियाजा भी भुगतने को मिल सकता है। सिक्के का दो पहलू होता है, अगर आपको फायदा हो रहा है तो वही अगर फायदा आप नहीं उठा पाए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आशुतोष कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऐसे में जो युवा है भूमिहार जाति के वो कहीं ना कहीं निराश होंगे और उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि भाजपा जो है वो आशुतोष कुमार को टिकट देती है या नहीं। मेरे अनुसार आशुतोष कुमार को टिकट मिलना चाहिए। बाकी आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आशुतोष कुमार जैसे चेहरे को टिकट मिलना चाहिए या नहीं यह भी लिखिएगा, और भूमिहार की वापसी को लेकर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत धन्यवाद वीडियो को यहां तक देखने के लिए। नमस्कार।